Hello everyone. In today's session, we are going to discuss about alkanes. In previous videos, we have already learnt about saturated hydrocarbon, unsaturated hydrocarbons and aromatic hydrocarbons and classification of organic compounds. So our next topic is alkanes. So first of all, what is alkanes? Alkanes are saturated hydrocarbons. They are saturated hydrocarbons. They are saturated hydrocarbons. That means alkanes are saturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbon means ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो सिंगल बॉन्ड से अपने टेट्रावेलेंसी को सेटिस्फाइड करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. जस्ट लाइक एग्जांपल CH4 and the graphical formula of CH4 is CH and H. Here कार्बन इट इज़ ए टेट्रावेलेंट एटम. इसकी वैलेंसी होती है 4 और ये अपनी जो टेट्रावेलेंसी होता है उसको सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड कर रहा है. सो सिंगल बॉन्ड से जब भी अपने टेट्रावेलेंसी को सेटिस्फाइड करता है कार्बन तो इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स सेटिस्फाइड विथ ओनली सिंगल बॉन्ड. The tetravalency of the carbon atom is satisfied with only single bond, that is called saturated hydrocarbons. So alkanes are saturated hydrocarbons. And the general formula of alkanes are CnH2n plus 2. ये होता है alkanes का जनरल फार्मूला. इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग जो होमोलॉगस सीरीज़ में एल्केन्स फैमिली में जो भी मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. हियर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा. मीन्स हम लोग कार्बन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स n इज इक्वल टू हम लोग 1 2 3 4 5 ये ऐड कर सकते हैं. एंड 2 देन मल्टीप्लाई विथ n प्लस 2. यहाँ पर n इज इक्वल टू, जहाँ पर कार्बन का नंबर 1 है तो यहाँ पर भी n इज इक्वल टू 1 होगा. अगर कार्बन का नंबर 2 है तो यहाँ पर भी n इज इक्वल टू 2 होगा. सो एक हम लोग एग्जांपल देखते हैं, उसके थ्रू हम लोग ये प्रूव करेंगे कि ये जो जनरल फार्मूला होता है वो एल्केन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि नहीं. सो फर्स्ट n इज इक्वल टू 1, H2 इंटू n इज इक्वल टू 1 देन 1 प्लस 2. C then H 2 1 2 plus 2 is equal to 4, means CH4. This is the first member of alkane family. And second C2H2 into 2 plus 2 means C2H 2 2 ja 4 plus 2 is equal to 6. This is the second member of alkane family. And third C3H2 into 3 plus 2 means C3H 3 2 जा 6 plus 2 is equal to 8. ये है एल्केन फैमिली का थर्ड मेंबर. मीन्स इस टाइप से हम लोग एल्केन जो होमोलॉगस सीरीज़ होता है उसमें ईजिली फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर एंड थर्ड मेंबर को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड इसकी हेल्प से हम लोग आगे इस होमोलॉगस सीरीज़ में सीक्वेंस में लास्ट मेंबर तक कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर एल्केन मीन्स यहाँ पर सफिक्स ऐड होता है एंड. जब भी हम लोग एल्केन्स लेते हैं तो एल्केन्स इसमें सफिक्स होता है एन. तो जब हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे एल्केन्स का तो वहाँ पर हमको सफिक्स ऐड करना है एन. एन मीन्स फॉर एल्केन, इन फॉर एल्कीन एंड आइन फॉर एल्काइंस. तो यहाँ पर एल्केन्स है तो एल्केन्स के लिए हम लोग वहाँ पर सफिक्स ऐड करेंगे एन. ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं कि CH4, C2H6, C3H8 इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है क्या वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो रहा है. अगर ये सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होंगे दैट मीन्स दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. तो CH4 मीथेन का तो हम लोग देख ही चुके हैं. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इथेन का. इथेन के लिए कार्बन 2, टोटल कार्बन्स आर 2 एंड टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आर 6, 1 2 3 4 5 and 6. hydrogen and hydrogen and last
हाइड्रोजन एंड कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। मीन्स यहाँ भी कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी है इस कार्बन की भी एंड दैट कार्बन ऑल्सो, यहाँ पर कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी होती है वो ओनली सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो रही है। दैट मीन्स वी कैन से दिस इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड थर्ड C3H8, C and total hydrogens are 8, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। यहाँ पर भी कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी है, कार्बन इस कार्बन की भी, इस कार्बन की भी एंड इस कार्बन की भी जो टेट्रावैलेंसी है ओनली सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो रही है। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट हम लोग अगर इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है, इस बॉन्ड की अगर बॉन्डिंग को हम लोग शो करें तो यहाँ पर जो CH4 मीथेन मॉलिक्यूल होता है वो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री शो करता है। टेट्राहेड्रल मीन्स यहाँ पर रहेगा कार्बन, देन यहाँ पर रहेगा हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन एंड यहाँ भी हाइड्रोजन। इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है, अगर हम लोग इसके बॉन्ड एंगल को कैलकुलेट करें तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109, ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये होगा 109.5 मिनट का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। और नेक्स्ट पॉइंट इज नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। अब हम लोग एल्केन्स का नोमेनक्लेचर करेंगे। नोमेनक्लेचर के लिए फर्स्ट तो हम लोग देखेंगे IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम के थ्रू हम लोग कैसे एल्केन्स का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं ये हमको देखना है। सो एल्केन जो होमोलॉगस सीरीज होता है इसमें सफिक्स ऐड होता है ANEN। एल्केन के लिए ANE, एल्किन के लिए ENE एंड एल्काइंस के लिए YNE, आइन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एल्केन है तो एल्केन में जो सफिक्स ऐड होगा वो होगा ANE। ठीक है, यहाँ पर हमको जस्ट नंबर ऑफ कार्बन्स को काउंट करने हैं कि हाउ मैनी कार्बन्स आर देयर एंड डू द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट देखते हैं, अगर कार्बन का नंबर 1 है तो कार्बन के नंबर 1 के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या, मिथ। क्या यूज़ करते हैं, मिथ। कार्बन का नंबर 2 है तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इथ। कार्बन का नंबर 3 है तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रोप। नेक्स्ट कार्बन का नंबर 4 है तो ये होता है ब्यूट। कार्बन का नंबर 5 है तो ये होता है पेंट। कार्बन का नंबर 6 है तो हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन एंड डेक। लास्ट हम लोग 10 तक देते हैं एटलीस्ट डेक। अब इसमें हमको ऐड करना है ANE। मीथेन है, मीथेन के मीथ है, इसके बाद हमको ऐड करना है N, तो क्या बन जाएगा मीथेन। ईथ है तो ऐड करना है N, ईथेन। प्रोप है तो प्रोपेन। ब्यूट है तो ब्यूटेन। पेंट है तो पेंटेन। इस टाइप से हमको नोमेनक्लेचर करना है। सो लेट अस सपोज वन एग्जांपल इज देयर, CH3, CH2, CH2, CH2 and CH3। First of all, count the number of carbon atoms. So 1 2 3 4 5 and here's 1 2 3 4 5. Total number of carbons are 5. The first rule of IUPAC nomenclature is formation of the longest chain. हमको longest chain का formation करना रहता है, तो हम लोग बेंट हो या लीनियर हो हमको पहले longest chain फॉर्म करना है। तो longest chain फॉर्म करने के लिए हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स आर 5। तो कार्बन का नंबर अगर 5 है तो 5 के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पेंटेन। क्या यूज़ करते हैं, पेंटेन। तो इसका नेम होगा पेंटेन। पेंट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन्स आर 5 एंड द सफिक्स इज N, सो देयर नेम इज पेंटेन। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल, CH3, CH2, CH2, CH and CH3 and CH3. So first 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर यहाँ से हम लोग लेंगे तो भी और यहाँ से सीधा लेंगे तो भी इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स 5 ही हो रहे हैं। तो हम लोग लीनियर चेन ले लेते हैं, बेंट फॉर्म नहीं करेंगे हम लोग। लीनियर फॉर्म करने के लिए हमारा लॉन्ग चेन बनेगा ये। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 5। तो फर्स्ट हमको नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट करना है।
देन वहाँ पर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी प्रेजेंट है तो उसको हमको पहले लिखना है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हमारा एज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप वर्क कर रहा है कौन, मिथाइल ग्रुप। सो कौन से पोजीशन पे, 1 2 3 4, यहाँ से करेंगे तो 4th पोजीशन होगा, यहाँ से करेंगे तो 1 2 2nd पोजीशन पर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, 2 पोजीशन पे जुड़ा है क्या, मिथाइल। सो 2 मिथाइल। देन 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को हम बोलते हैं पेंटेन। 2 मिथाइल पेंटेन इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। एल्केन के नॉमेनक्लेचर के लिए हमको पहले तो रीड करना है कि कार्बन का नंबर कितना होगा तो उसका नेम क्या होता है और उसमें सफिक्स क्या ऐड होता है। तो हम लोग एल्केन्स के लिए सफिक्स यूज़ करते हैं ANEN। ठीक है, कार्बन का नंबर 1 है तो मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ऐसे ही हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक, और लास्ट में हमको सफिक्स ऐड कर देना है N। देन उसके बाद नॉमेनक्लेचर करना है। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नेम हमको फर्स्ट लेना है, अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एब्सेंट है तो डायरेक्टली हमको उसका नॉमेनक्लेचर करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स। आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स, हमको एल्केन्स में आइसोमेरिज्म को शो करना है। ठीक है, आइसोमेरिज्म मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स। एंड व्हाट इज आइसोमर? आइसोमर इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच दे हैव सेम केमिकल फार्मूला और दे हैव सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट देयर स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। अगर उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट उनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं आइसोमर। और फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर इज द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ये जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो एल्केन में किस टाइप के आइसोमर फॉर्म होते हैं उसको हमको शो करना है। तो एल्केन्स में फर्स्ट आइसोमर होता है चैन आइसोमर। चैन आइसोमर, चैन आइसोमर मीन्स यहाँ पर चैन में कॉन्फ़िगरेशन शो होगा। चैन का मतलब या तो वो स्टेप में ग्रोथ करेगा या तो वहाँ पर वो ब्रांच में ग्रोथ करेगा। सपोज कि स्टेप में भी ग्रोथ कर रहा है या ब्रांच में भी ग्रोथ कर रहा है तो वहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल होने चाहिए। मीन्स उनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए बट उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो सकते हैं। सो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट CH3 CH2 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 एंड CH3। यहाँ पर काउंट करते हैं कार्बन का नंबर 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स आर 5 एंड हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड टोटल हाइड्रोजन्स आर 12। टोटल कार्बन्स आर 5 एंड टोटल हाइड्रोजन्स आर 12 मीन्स इट इज़ ए पेंटेन बिकॉज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 5। अब इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम लोग आइसोमर फॉर्म करेंगे उसको हमको करना है चैन में कॉन्फ़िगरेशन। चैन में कॉन्फ़िगरेशन मीन्स ये कि यहाँ पर ये लीनियर चैन फॉर्म कर रहा है उसको हमको ब्रांच कर देना है। तो ब्रांच करने के लिए क्या करेंगे CH3 CH2 CH3 एंड CH3। यहाँ पर भी हम लोग काउंट करते हैं कार्बन का नंबर 1 2 3 4 5 तो 5, हाइड्रोजन का नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर है 12। मीन्स दोनों में मॉलिकुलर फार्मूला सेम है। दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला है C5H12 बट दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। ये एक है जो लीनियर चेन फॉर्म कर रहा है और ये ब्रांच चेन फॉर्म कर रहा है। सो हम लोग आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स देख रहे थे। एल्केन्स में ये एक आइसोमर फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चैन आइसोमर। देयर मॉलिकुलर फार्मूला आर सेम बट देयर चैन स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। ये एक लीनियर चेन फॉर्म कर रहा है और ये एक ब्रांच चेन फॉर्म कर रहा है। ठीक है।